हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 11वीं विषय हिंदी वितान से पाठ राजस्थान की रजत बूंदे का प्रश्न उत्तर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। वीडियो को आपको अंत तक देखना है ताकि सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो सके। चलिए प्रश्न अभ्यास यहाँ पर पहला प्रश्न है, राजस्थान में कुएं किसे कहते हैं? इसकी गहराई और व्यास तथा सामान्य कुओं की गहराई और व्यास में क्या अंतर होता है? तो जो कुएं है किसको कहा जाता है, और जो इसकी गहराई और व्यास और जो सामान्य जो कुआं होता है उसकी गहराई और व्यास में आपको यहाँ पर अंतर पूछा जा रहा है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। राजस्थान में अथाह रेत होने के कारण वर्षा का पानी रेत में समा जाता है। राजस्थान में क्या है, बहुत ज्यादा रेत की मात्रा है, जिसके कारण जब वर्षा होती है तो सारा जो पानी है किसमें समा जाता है, रेत में समा जाता है। फलस्वरूप नीचे की सतह पर नमी फैल जाती है। अब पानी जो है रेत में चला गया तो उससे जो निचला जो हिस्सा है उसमें क्या आ जाता है, नमी आ जाता है, सारा पानी जो है उसी में समा जाता है। यही नमी खड़िया मिट्टी की परत तक रहती है और इस नमी को पानी के रूप में बदलने के लिए 4-5 हाथ के व्यास की जगह को 30 से 35 हाथ की गहराई तक खोदा जाता है। तो इसी नमी को जो है पानी के रूप में पाने के लिए बदलने के लिए 4-5 हाथ का एक व्यास और 30 से 35 हाथ की गहराई तक उसको जो है खोदा जाता है। खुदाई के साथ चिनाई भी की जाती है, मतलब उसको जो है अच्छे तरीके से बना दिया जाता है। इस चिनाई के बाद खड़िया की पट्टी पर रिस कर पानी एकत्र हो जाता है और जब ये जो है पूरी तरीके से तैयार हो जाता है तो जो खड़िया की जो पट्टी होती है उसमें रिस करके जो पानी है वो एकत्रित होता जाता है। इसी तंग और गहरी जगह को कुएं कहा जाता है और इसी तंग और जो गहरी जो जगह होती है उसी को क्या बोला जाता है, कुएं कहा जाता है। कुएं केवल व्यास में कुएं के व्यास में छोटी होती है, पर गहराई में ये कुएं जितनी ही होती है। ये जो कुएं है उसका व्यास जो है कुएं का जो व्यास है उससे जो है छोटा होता है, लेकिन गहराई की यदि हम बात करें तो ये जो है कुएं उतना ही ये क्या होता है, गहरा होता है। इसका मुंह इसलिए छोटा रखा जाता है क्योंकि यदि कुएं का व्यास बड़ा होगा तो उसमें कम मात्रा में पानी ज्यादा फैल जाएगा और उसे तब ऊपर निकालना कठिन होगा। यदि ये जो है क्या होगा, इसका व्यास जो है, इसका जो व्यास है वो यदि हम बड़ा कर दें तो इससे जो है हमको पानी को ऊपर निकालने में क्या हो जाएगा, कठिनाई जो है हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यदि ये जो है व्यास बड़ा होगा तो पानी जो है नीचे फैल जाएगा। तो इस कारण से इसको जो है छोटा बनाया जाता है और इसी को कुएं कहते हैं। तो इस प्रकार आप इसका उत्तर लिखेंगे। चलिए प्रश्न 2 है, दिनों दिन बढ़ती पानी की समस्या से निपटने के लिए यह पाठ आपको कैसी मदद कर सकता है तथा देश के अन्य राज्यों में इसके लिए क्या उपाय हो रहे हैं, जानें और लिखें। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। मनुष्य ने प्रकृति का जैसे दोहन किया उसी का अंजाम आज मनुष्य भुगत रहा है। जंगलों की कटाई, भूमि का जल स्तर घट गया है और वर्षा, सर्दी, गर्मी आदि सभी अनिश्चित हो गए हैं। ये जो है बिल्कुल सही बात है, आपने जो है इनका अनुभव किया होगा। जैसे जैसे हम जो है प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, तो उसी के अनुसार हम आज भी अंजाम जो है भुगत रहे हैं। गर्मी के दिनों में अधिकतर जगहों पर जो है पानी की समस्या देखने को मिलती है और इसी में जो है सर्दी, गर्मी, बरसात, ये जो मौसम है वो उनका जो है क्या हो गया है, अनिश्चित हो गया है। जैसे कि ज्यादा जो है गर्मी भी पड़ जाती है या फिर वर्षा नहीं होती, तो ये सारे जो चीजें हैं वो इनका परिणाम है। इसी प्राकृतिक जो परिवर्तन से मनुष्य में अब तक कुछ चेतना आई है। अब जो मनुष्य है इनको समझ चुका है कि हमारी वजह से सारी जो चीजें हैं परिवर्तित हो गई है। अब वह जंगल संरक्षण के उपाय खोजने लगा है। इस उपाय खोजने की प्रक्रिया में राजस्थान सबसे आगे है। तो जो है जंगल को संरक्षित करने के उपाय जो है खोज रहा है और इसमें राजस्थान सबसे आगे है, क्योंकि वहां जल का सबसे पहले ही अभाव था। मतलब राजस्थान, यदि हम पहले ही जानते हैं कि यहाँ पर जो है पानी का अभाव होता है। इस पाठ से हम जल की एक एक बूंद का महत्व समझने में मदद मिलती है। ये जो पाठ है आपका राजस्थान की रजत बूंदे, इस पाठ से हमको जो है पानी कितना कीमती है, कितना ये जो है एक एक बूंद का क्या होता है, महत्व होता है, इसको हमको समझने में मदद मिलती है। आपको ये जो पाठ है आप पढ़े होंगे। पेयजल आपूर्ति के कठिन, पारंपरिक, समझदारीपूर्ण तरीकों का पता चलता है। इससे हमको जो है किस प्रकार हमको जो है पानी को जो है अच्छे तरीके से उपयोग करना चाहिए, समझदारी पूर्वक तरीके से हमको पारंपरिक तरीके से इसको जो है उपयोग करना चाहिए। ये सारी जो चीजें हैं हमको समझने में मदद मिलती है। अब हमारे देश में वर्षा के पानी को एकत्र करके उसे साफ करके प्रयोग में लाने के उपाय और व्यवस्था सभी जगह जो है चल रही है। अधिकतर देखते हैं ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो चल रही है। नदियों की जो है सफाई भी किया जा रहा है। पेयजल आपूर्ति के लिए नदियों की सफाई के अभियान चलाए जा रहे हैं। पुराने जो जल संसाधन है उनमें फिर से प्रयोग लाने के लिए उनको जो है उचित बना दिया जाए, बल दिया जा रहा है।
तो इस प्रकार से ये जो चीजें हैं पानी की समस्या से निपटने में हमारी मदद कर रहे हैं, और ये जो पाठ है वो हमको इस सारी जो चीजें हैं उनको समझने में मदद करती है। तो इस प्रकार आप इसका उत्तर लिखेंगे। चलिए प्रश्न 3 है, चेजारों के साथ गांव समाज के व्यवहार में पहले की तुलना में आज क्या फर्क आया है, पाठ के आधार पर बताइए। जो चेजारे हैं, चेजारो मतलब इसको क्या बोला जाता है, अर्थात चिनाई करने वाले। ये जो है कुएं के निर्माण में दक्ष लोग होते हैं। हमने पाठ में पढ़ा चेजारो मतलब यही लोग क्या करते हैं, कुआं का निर्माण करते हैं। जो है कुएं के निर्माण के जो कारीगर हैं उनको बोला जाता है चेजारो। तो ये जो है कुएं के निर्माण में बहुत ही दक्ष होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जो है कुएं का निर्माण करते हैं। तो पहले की गांव समाज में इनका जो व्यवहार पहले की तुलना में जो है आज बदल गया है, काफी अंतर आ गया है। तो इसको आपको स्पष्ट करना है। तो राजस्थान में पहले इन लोगों का जो है विशेष सम्मान होता था। जो कुएं बनाने वाले जो चेजारे होते थे, हमने पाठ में पढ़ा, उनका जो है विशेष सम्मान होता था। काम के समय उनका विशेष ध्यान रखा जाता था। जब वो जो है कुएं बनाने का जब काम कर रहे होते थे तो उनका विशेष ध्यान रखा जाता था। कुएं खुदाई पर चेलवांजी को विदाई करते समय तरह तरह की भेंट दी जाती थी। जब जो है कुएं जो कुएं खुदाई का काम जो है पूरा हो जाता था तो उनको जो है अलग अलग प्रकार की भेंट दी जाती थी। इसके बाद ही उनका गांव से जुड़ा जो नाता है, संबंध है, वो जुड़ जाता था। मतलब उनको वो एक प्रकार से अब रिश्तेदार के रूप में उनको जो संबंध है वो गांव से जुड़ जाता था। प्रथा के अनुसार कई जो कुएं खोदने वाले, यहाँ पर कुएं है, कुएं खोदने वालों को जो है वर्ष भर जो है सम्मानित भी किया जाता था। उन्हें तीज त्योहार पर, विवाह जैसे मांगलिक अवसरों पर जो है उनको नेंग या भेंट भी दी जाती थी। हमें जब जैसे भी कोई भी तीज त्योहार होता था, कोई भी पर्व होता था, शादी हो गया, जैसे कोई भी मांगलिक अवसर होता था, तो उनको जो है इनवाइट किया जाता था, उनको भी भेंट दिया जाता था। जो कुएं खोदने वाले जो चेजारे हैं उनको फसल आने पर उनके लिए अलग से अनाज भी निकाल दिया जाता था। और जब फसल कटती थी, फसल आता था, उनके लिए अलग से अनाज निकाला जाता था। तो इस प्रकार से उनको जो है एक विशेष सम्मान यहाँ पर दिया जाता था। एक अच्छा संबंध गांव से उन लोगों का हो जाता था। लेकिन अब क्या है, आज उनका सम्मान कम हो गया है। अब सिर्फ मजदूरी देकर ही उनको क्या किया जाता है, काम करवाया जाता है। लेकिन अब सारी जो चीजें हैं बदल चुकी है, सम्मान भी अब उनको कम मिलता है और उनको सिर्फ मजदूरी देकर के कार्य करवाया जाता है। तो आई होप आप जो है इसको समझ चुके होंगे। चलिए चौथा प्रश्न है, निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्रों में कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा होगा। वो जो है भले ही निजी होता है, कुआं जो है निजी, कुई जो है निजी होता है, एक व्यक्ति का होता है, फिर भी सार्वजनिक क्षेत्र में कुइयों पर जो है समाज का, ग्राम का ये जो है अंकुश पाबंदी लगा रहता है। तो ऐसा लेखक क्यों कह रहा है। इसका उत्तर देते हैं, लेखक के अनुसार राजस्थान के लोग जानते हैं कि भूमि के अंदर मौजूद नमी को कुएं के द्वारा जो है पानी के रूप में प्राप्त किया जाता है। मतलब कुएं के द्वारा उसको जो है निकाला जाता है। जितनी ज्यादा कुएं का निर्माण होगा उतना पानी की कमी का जो बंटवारा है, की कमी का बंटवारा भी हो जाएगा। मतलब जितना ज्यादा यदि हम कुएं का निर्माण करेंगे उतना पानी की कमी जो है अलग अलग बढ़ते चला जाएगा। इससे कुएं का पानी एकत्र करने की क्षमता पर असर पड़ेगा। बहुत सारा जो कुएं यदि हम बना दें तो उससे पानी जो एकत्र करने की क्षमता है उससे असर पड़ता है। जैसे कि यदि हमारे तरफ क्या होता है, बोर कराया जाता है, तो यदि बहुत सारे बोर कराते हैं तो उससे हमारा जो वाटर लेवल है वो कम हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार आपको इसको समझना है। इसी कारण ग्राम समाज में निजी होते हुए भी कुइयों पर सार्वजनिक हो जाती है, इसलिए इसके निर्माण में जो है ग्राम समाज का अंकुश बना रहता है। तो इन सभी चीजों के कारण से ग्राम समाज का अंकुश यहाँ पर लगाया जाता है। बहुत अधिक आवश्यकता पड़ने पर ही समाज नई नई कुइयों की स्वीकृति देता है। यदि कहीं पर पानी की समस्या है, यदि आवश्यकता है, तो ही आप जो है कुई बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो है परमिशन भी लेना पड़ता है। तो इसी कारण से इसको जो है क्या किया गया है, अंकुश लगा दिया गया है, ताकि वाटर लेवल और जो पानी का जो बंटवारा है उसको कम किया जा सके। फिर पांचवा प्रश्न है यहाँ पर, कुई निर्माण से संबंधित निम्न शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। पालर पानी, पाताल पानी और रेजानी पानी। तो इसको हम जो है पाठ में पढ़े हैं, तो इनको आपको जो है परिभाषित करना है क्या क्या होता है। तो चलिए उसका उत्तर देते हैं। पालर पानी, तो ये जो है यह पानी का वह रूप है जो सीधे बरसात से मिलता है। इसको क्या बोला जाता है, पालर पानी बोला जाता है। जो पानी सीधा बारिश के माध्यम से हमको मिलता है उसको बोला जाता है पालर पानी। यह धरातल पर बहता है और इसे नदी, तालाब आदि में रोका जाता है। ये जो है धरातल पर बहता रहता है, इसको हम जो है नदी, तालाब, इन सारी जगहों पर रोकते हैं, इसको पालर पानी कहते हैं। इस पानी का वाष्पीकरण जल्दी होता है, काफी पानी जमीन के अंदर चला जाता है। इसका वाष्पीकरण भी बहुत ज्यादा होता है। यदि ये जो पानी है तालाब में है, नदियों में है, तो वाष्प बन करके जल्दी उड़ जाएगा, तो इसका वाष्पीकरण भी जल्दी होता है और बहुत अधिक मात्रा में पानी जो है जमीन के अंदर ही चला जाता है। ये जो है पालर पानी। अब दूसरा आता है पाताल पानी। नाम से ही स्पष्ट है, बहुत ही सरल। जो पानी भूमि में जाकर के भूजल में मिल जाता है उसे पाताल पानी कहते हैं।
जो पानी भूमि में जाकर के भूजल से मिल जाता है उसको क्या बोला जाता है? पाताल पानी। इसे कुओं, पंपों, ट्यूबवेल आदि के द्वारा निकाला जाता है। इसको हम किसके माध्यम से निकालते हैं? कुएं बना करके, ट्यूबवेल, बोर इत्यादि के माध्यम से बाहर निकालते हैं। तो ये जो है पाताल पानी हो गया। तीसरा है रेजानी पानी। यह पानी धरातल से नीचे उतरता है परंतु पाताल में नहीं मिलता। तो ये क्या होता है? धरातल से नीचे तो जाता है लेकिन पाताल में नहीं जाता, मतलब अंदर नहीं जाता। यह पालर पानी और पाताल पानी के बीच का है। पालर पानी और पाताल पानी इन दोनों के बीच ये जो है रहता है। इसको बोला जाता है रेजानी पानी। वर्षा की मात्रा नापने में इंच या सेंटीमीटर नहीं बल्कि रेजा शब्द का उपयोग होता है। तो वर्षा का जो पानी है उसको मापने के लिए क्या बोला जाता है? रेजा शब्द का उपयोग किया जाता है। रेज का मतलब धरातल में समाई वर्षा को नापता है और रेजानी पानी खड़िया पट्टी के कारण पताली पानी से अलग बना रहता है तथा इसे कुइयों के माध्यम से इकट्ठा किया जाता है। ये जो है बीच की अवस्था होती है पालर पानी और पताल पानी, तो इसको बोला जाता है रेजानी पानी और इसको जो है कुइयों के माध्यम से इकट्ठा करके इसको उपयोग में लाया जाता है, इसको इकट्ठा किया जाता है। तो इस प्रकार आप इनका उत्तर लिखेंगे। यहीं पर हमारा का वीडियो समाप्त होता है। आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक की जगह ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।